नमस्कार भाइयों, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले ये प्रार्थना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यह सीधी बात इसलिए है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की बकवास नहीं होगी, कोई थर्ड मैन नहीं होगा। यहाँ कैमरा भी मेरा होगा, शूट करने वाला भी मैं होऊंगा और बोलने वाला भी मैं ही रहूँगा। तो हमारी जो बात है वो आज इस पर है कि कैसे उत्तर प्रदेश में या फिर भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी ठेस लगी। इस पर सीधी बात करते हैं। सीधी बात यह है कि यह 10 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक लाने का कार्य किया, उनकी अवहेलना के कारण, अवहेलना मतलब कि उनसे बात नहीं करना, उनको ऐसा प्रतीत होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं वह अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं या फिर उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस कारण हुआ क्या कि उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार उस तरीके से नहीं किया, और किया तो जो वहाँ के जो कैंडिडेट्स थे उनके विरुद्ध प्रचार कर दिया। एक तो कारण ये था। दूसरा कारण ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही 400 पार के नारे में फंसती हुई नज़र आई। 400 पार का नारा दिया तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कहा जाए, या फिर सीधे ये बोला जाए कि अशिक्षित कुछ ऐसे लोग जो ज़्यादा हैं, जिनकी लिटरेसी रेट नहीं है, ऐसे लोगों ने यह समझा कि यह संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, हमारा आरक्षण बदलने की, ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, इसीलिए इनको 400 पार चाहिए। ऐसा विरोधियों ने समझाया और समझाने में कामयाब भी रहे। तो यह भी एक कारण बना। लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अगर लोग ये कहते हैं कि बसपा का वोट सपा को मिला, तो 2019 में भी बसपा का वोट समाजवादी पार्टी को मिला था और समाजवादी पार्टी का वोट बसपा को मिला था, क्योंकि यह एक बड़ा गठबंधन था। लेकिन सीधी बात करते हैं कि पूर्वांचल में गलत लोगों का साथ ही उन जो भारतीय जनता पार्टी के मूल काडर के कार्यकर्ता थे या नेता थे, उनसे भारतीय जनता पार्टी दूर हो गई। दूर कैसे हो गई कि ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी में सम्मिलित कराया गया जो कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए या कार्यकर्ताओं के लिए अब्द शब्द का प्रयोग करते रहे हैं। इसी सिलसिले में और भी ऐसी कई चीज़ें हुई। बाहर से लोगों को ले आना, उपेक्षित करना, और कैंडिडेटों का कहीं ना कहीं सही चयन भी जो था वह नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए था कि इस बार जो चेहरा है वो वहाँ के कैंडिडेट हैं, क्योंकि वह लोग 10 वर्षों से मोदी जी और योगी जी के नाम पर वोट दे रहे थे। इस बार उन्होंने मोदी जी और योगी जी के चेहरे पर वोट देना सही नहीं समझा और कैंडिडेट को प्राथमिकता दी। तो कैंडिडेट को प्राथमिकता देने से हुआ ये कि कैंडिडेट सारे फेल निकले। गलत कैंडिडेटों का चुनाव जो है वह जनता को दूर कर लिया, और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी जो है और भी पीछे नज़र आई। तो सीधी बात में अगली बार फिर हम लोग किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। यह था इस बार का एक छोटा सा समीक्षा, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वह नीट रिज़ल्ट और युवाओं के रोज़गार के ऊपर रहेगा, और उस पर करेंगे सीधी बात कि उस पर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, किसी भी सरकार को क्या करना चाहिए, चाहे वह स्टेट में हो या केंद्र में हो, या फिर हमारी प्रमुख चीज़ें क्या होनी चाहिए, इस पर विचार करेंगे। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें सीधी बात उज्ज्वल के साथ। नमस्कार।